उनको वो एक बहुत बड़ा उनके लिए ट्रीटमेंट में एक हैसल ऑब्स्टिकल बन जाता है। तो उसके लिए भी अभी स्कैल्प कूलिंग मशीन्स अवेलेबल है हमारी हॉस्पिटल में। तो जो भी ये पेशेंट्स होते हैं उसको हम एक कैप देते हैं जिसमें उनके हेयर के सेल्स तब टेम्पररी फ्रीज हो जाते हैं जब ये कीमो ड्रग चल रहा है, और उसमें लेस हेयर रिडक्शन होता है। हेयर जल्दी आने का भी उसमें थोड़ा डेटा है कि जब चले भी जाते तो थोड़े वापस जल्दी आ जाते वापस हैं। भी आ हाँ। जाते हैं। ओके, तो ये रेडिएशन इज़ डिफरेंट एंड कीमोथेरेपी, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत कन्फ्यूजन होती है तो इसमें। रेडिएशन रेज होता है, कीमोथेरेपी वैसा है जो हम ग्लूकोज की बॉटल में देते हैं और पूरे शरीर में जाता है। तो ये एक ओके। सिस्टमिक ट्रीटमेंट है, तो कहीं भी सेल्स हो वो उसको मार देता है। रेडिएशन लोकल ट्रीटमेंट होता है कि वो अगर ब्रेस्ट कैंसर में हम उस जगह पे दे रहे हैं तो वो उसी जगह पे जाएगा, पूरे बॉडी में कहीं उसका इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो अगेन सर्जरी लोकल ट्रीटमेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर में एक जगह पे गांठ है तो उसको लेके निकाल दिया, तो वो भी एक लोकल ट्रीटमेंट है। तो कोई भी कैंसर के सेल्स होते हैं वो 1 सेंटीमीटर ट्यूमर होता है तो उसमें 1:10 मतलब 1 बिलियन सेल्स होते हैं। तो अगर छोटे छोटे 100-200 सेल कहीं ब्लड में जाके छटक जाते हैं तो उसके लिए हमें कीमोथेरेपी देना पड़ता है। वो हमें आँख से नहीं दिखते, वो ना ही कभी पेट सीटी स्कैन या सब में भी 5 mm के नीचे के सेल्स पिकअप करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो हमें सर्जन को भी आँख से नहीं दिख सकते। तो वो माइक्रो मेटास्टैसिस होते हैं जो हम कीमो उसी के लिए देते हैं ताकि वो भी सेल्स मर जाए ओके, बॉडी में। वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू आस्क, ये जो इसका जो रेशियो है, जैसे आपने बताया ब्रेस्ट कैंसर का, आपने एक परसेंटेज बताया, इसका क्या परसेंटेज है अभी? ओवेरियन कैंसर का। या ओवेरियन कैंसर का आउट ऑफ 100, अभी अगर हम इंडिया की बात करें, सिटीज़ में और विलेजेस में? सब ओवेरियन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर जितना कॉमन नहीं है, तो आई थिंक अराउंड उसका इंसिडेंस देखे तो मे बी 5-6% इंसिडेंस होगा आउट ऑफ ऑल कैंसर्स, नॉट एज मच एज ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर मतलब ज़्यादा है हाँ ज़्यादा है तो, पर कंपैरेटिवली। ओवेरियन कैंसर अगेन इंडिया में थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। फर्स्ट इज ब्रेस्ट, सेकंड इज सर्वाइकल और थर्ड ओवेरियन कैंसर आता है। Okay, now coming on cervical cancer. Before we start again, the basic thing, what exactly is cervical cancer? सो सर्वाइकल कैंसर मतलब जो गर्भाशय मतलब यूट्रस, उसका जो ओपनिंग होता है, उसका मुंह होता है, उसका कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। ये दूसरे कैंसर से अलग इसलिए क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन से होता है। HPV करके एक वायरल इन्फेक्शन है। जैसे एक ब्रेस्ट कैंसर अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है, सर्वाइकल कैंसर मोस्टली विलेजेस में ज़्यादा Okay, कॉमन है। सो रूरल इंडिया में सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है कंपेयर्ड टू अर्बन रीज़न पॉपुलेशन। क्या है इसका? रीज़न लिटिल पुअर हाइजीन और ये वायरल इन्फेक्शन है उसके कारण इन लोगों को ज़्यादा होता है। दूसरे रीज़न है जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स इज़ वन ऑफ द रीज़न। अगर आपके पार्टनर के बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो अगेन आपको ये इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। ओके। और HIV जिसको है उनको भी ये कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। HIV एड्स। एड्स या एड्स, ओके। तो इसके जैसा आपने एक बताया, विच पर्टिकुलर थिंग, HPV? HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो यूजुअली सबको होता है, बट ये कभी कभी सेल्फ लिमिटिंग होता है। थोड़ी फीमेल्स में जो ये बढ़ता रहता है तो उनको ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। गुड थिंग इज़ कि सर्वाइकल कैंसर भी क्योरेबल कैंसर होता है इफ़ कॉट अर्ली। और अभी सर्वाइकल कैंसर इज़ वन ऑफ द फ्यू कैंसर्स या आई थिंक ओनली कैंसर जो प्रिवेंटेबल है, बिकॉज उसके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। ओके, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस वैक्सीन? सो 2 वैक्सीन है उसमें से, सर्वारिक्स एंड गार्डासिल। सो गार्डासिल इज़ अ न्यू वैक्सीन जो 9 स्ट्रेन्स मतलब जो ये वायरस के 9 स्ट्रेन्स को कवर करती है। और ये यूजुअली फ्रॉम द एज ऑफ 9 years आपको ये देना होता है टिल एक्चुअली टिल द एज ऑफ 45 years। मतलब इवन मैरिड वुमेन में ये थोड़ी इफेक्टिव है, बट जो 9 to 26 ईयर की फीमेल्स में जिनको सेक्सुअल एक्टिविटी अभी स्टार्ट नहीं होती है उसमें ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसके मतलब होता है ना, जैसे वैक्सीन के डोजेज होते हैं, कितनी बार आपको करवानी होती है, इसका यस, कुछ ऐसा? सो 9 to 20 ईयर्स में इसके 2 डोजेज आर इनफ फॉर यू। सो आज लिया और फिर 1 महीने बाद वापस डोज ले लिया, और फिर जब एज थोड़ी बढ़ती है तो 3 डोजेज होते हैं, मतलब फर्स्ट डोज और फिर 2 बूस्टर डोज आफ्टर 1 or 2 months एंड आफ्टर 6 months।
ओके, तो इससे ये क्योरेबल अगर अर्ली स्टेज सो पे हो इसमें गया। ऑलमोस्ट 90%, 90 to 93% ये क्योरेबल रहता है ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन देने से. सो इट इज़ एक्सपेक्टेड के जो अभी केसेस आई थिंक 1 लाख में ऑलमोस्ट 16 पेशेंट्स को सर्वाइकल कैंसर होता है. इट इज़ एक्सपेक्टेड के बाय 2030 ये ड्रॉप होके 1 लाख में सिर्फ 2 लोगों को ये सर्वाइकल कैंसर होगा. ऐसा हमारा थोड़ा स्टडीज़ बोल रहे हैं. और अगेन वो अगर आप पेप्समियर मतलब उसका स्क्रीनिंग आप जल्दी कराओ तो ये 1 लाख में से हम 2 में से एक ही फीमेल को सर्वाइकल कैंसर होगा. तो इट इज़ गोइंग टू प्रिवेंट अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर. इसका डिक्रीज क्यों होगा आपने अगेन इफ यू कैन रिपीट? सो बिकॉज ऑफ द वैक्सीन. ओके, वैक्सीन है। हाँ, बिकॉज द वैक्सीन इज अवेलेबल. तो जितना ये वैक्सीन हम यूज़ करेंगे Right. उतना हम ये सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते तो हैं. जैसे जो न्यूली बॉर्न वगैरह होते हैं तो एक समय पे आके वैक्सीन ये सबको एडवाइजेबल होगी एक समय पे? नॉट न्यूली बॉर्न. इसका स्टार्ट एज है फ्रॉम द एज ऑफ 9 years. और ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं, एक्चुअली ये इवन मेल्स में यूज़फुल होता है. बिकॉज HPV खाली सर्वाइकल कैंसर नहीं, थ्रोट कैंसर्स, एनल कैंसर, वो सब में भी इसका कंट्रीब्यूशन है. तो ये कैंसर्स बोथ फीमेल मेल्स में हो सकता है. तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है. नहीं, मैं उस हिसाब से पूछ रहा था. जैसे अभी कुछ समय पहले कोविड वगैरह आया था तो उसके बाद में वैक्सीन निकली थी तो हर किसी ने लगवाई थी. तो ऐसे कोई वैक्सीन है जो इसमें, एक तो शुरुआत में जो बेसिक जो लगवाते हुए अलग चीज़ हो गई, बट इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? तो अभी आई थिंक 2026 में एक वैक्सीनेशन ड्राइव थी गवर्नमेंट के तरफ से जिसमें 14 years की लड़कियों को ये वैक्सीनेशन फ्रीली अवेलेबल की थी फ्रॉम द गवर्नमेंट, द सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन. तो इट विल हेल्प एंड प्रिवेंट लॉट ऑफ कैंसर्स. दिस इज गार्डासिल वैक्सीन है, वही वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए. Okay. इट विल हेल्प टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर. नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था. तो जैसे आपने कहा न्यूली बॉर्न तो नहीं, 9 साल, मतलब क्या आपका 9 कहना है? years ऑफ फीमेल्स. सो 9 years फीमेल्स में सबको करवानी चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ. डेफिनेटली करानी चाहिए. ओके, एंड इट इज फ्रीली, इट्स अवेलेबल, एंड गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हुआ है काफी. गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है. आई थिंक सुधा मूर्ति ने अभी पार्लियामेंट में भी बोला था कि दिस वैक्सीन शुड बी मेड फ्रीली अवेलेबल एंड इट इज़ अवेलेबल नाउ एट ऑल द क्लिनिक्स. नो, दैट इज समथिंग रियली अप्रिशिएट, बिकॉज जैसे कोविड में आई थिंक इंडिया ही एक ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हो सकते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे इट वाज फ्रीली अवेलेबल. कई जगह पे तो आई थिंक दे हैड टू पे फॉर दैट, राइट? बट अगेन वो जो वैक्सीन के लिए लोगों का हिचकिचाहट, कोविड वैक्सीन भी बहुत सारे लोगों ने नहीं ली. नहीं करवाई थी, हाँ. तो ये भी आई थिंक रिलेटिवली न्यू वैक्सीन है. तो इसमें भी लोगों को अभी शुरुआत में थोड़ा रेजिस्टेंस होगा, बट आई थिंक विद टाइम एंड विद अवेयरनेस ये रेजिस्टेंस हम कम कर सकते हैं. हाँ, वो एक्चुअली कंक्लूजन में आता है ना, जैसे वैक्सीन आप लगवाते हो तो कुछ लोग है कि कुछ लोगों का ये कहना था कि उनको बाद में कोरोना हो गया, पहले नहीं था. बट वो तो एक हिसाब